आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो कब करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी ये रीडिंग देखें तब ये आपके ऊपर अप्लाई करेगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मैसेज भेज सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ब्लू फ्लावर चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो कब करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपको ये रीडिंग मिले तब वो मैसेज आपसे अप्लाई करेगा आपके ऊपर। ऑलराइट, प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और पाइल पिक कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और अगर उसमें हमें यस मिला तो हम देखेंगे कि वो ऐसा कब करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1, ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा। ऑलराइट, ये लड़का या लड़की जो कोई भी है ये डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। इनफैक्ट इस वक्त या जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो ऐसा करने के बारे में सोच ही रहे हैं। वो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं कि हाउ शुड दे गो अबाउट इट, उन्हें कैसे आपको अप्रोच करना है। डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे। अलग अलग सिनारियोज, अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं कि ये मैसेज भेजूं या वो मैसेज भेजूं, अब भेजूं कि तब भेजूं, इस तरीके से या उस तरीके से, यहाँ पे या वहां पे, जो भी। तो बहुत प्लानिंग चल रही है, बहुत डे ड्रीमिंग चल रही है। लेकिन ये एक यस कार्ड होता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये विक्ट्री दर्शाता है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, अपनी तरफ से करेंगे। इस वक्त आप दोनों हो सकता है अलग अलग जगहों पे रहते हो, आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बहुत हो बिकॉज ऑफ अलग अलग सिटीज या स्टेट्स या फिर इवन कंट्री। तो डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से आपके पास मैसेज आएगा। अब देखते हैं कि मैसेज कब आएगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, प्लीज लाइटिंग को एक्सक्यूज करिएगा, और जस्टिस इन रिवर्स। एक सेकेंड, दैट्स बेटर। 2 ऑफ वॉन्ड्स टू द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको ये इम्प्लीमेंट भी करेंगे, 1 स्टेप एट अ टाइम। मेरे लिए ये कार्ड 1 स्टेप एट अ टाइम इंडिकेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले ही मैसेज में प्यार का इजहार हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक पहल, एक शुरुआत होगी। फाइनली ये फील करेंगे अपनी पावर में, फाइनली ये खुद को उस लायक फील करेंगे कि ये आपको फेस कर सके। जस्टिस इन रिवर्स ये इंडिकेट करता है कि आपको मैसेज करने के पीछे इनका इंटेंशन, ऑफ कोर्स फीलिंग्स तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा इंटेंशन है चीजों को ठीक करना, चीजों को सुधारना, जो कि इन्होंने ही शायद बिगाड़ी हैं। जस्टिस इन रिवर्स इंडिकेट करता है कि आपके साथ इन्होंने जो किया था वो गलत था, और अब वो अपनी उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, इसलिए वो आपको मैसेज करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ये रिलेशनशिप प्रोग्रेस करेगी। तो आप बिल्कुल ये सोच के मत बैठ जाना कि इसका जब मैसेज आएगा तो पहले ही मैसेज में चलो वापस से एक हो जाते हैं, ऐसी चीजें लिखी होंगी। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके, बट यू गाइज विल गेट देयर। थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस करेगी ये रिलेशनशिप। अब जहां तक सवाल है टाइमिंग का, तो अच्छी बात यह है ग्रुप नंबर 1 की वॉन्ड्स बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, तो ये अगले 3 हफ्ते दर्शाता है।
अगेन ये जनरल रीडिंग है, आप में से हर किसी का फोन 3 हफ्ते बाद नहीं बज उठेगा, लेकिन जिन जिन का बजे प्लीज मेरे को बताना वापस आके। तो हाँ, अगले 3 हफ्ते में इस इंसान का आपके पास मैसेज आ सकता है। सो दैट्स रियली गुड। अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए हमारे पास क्या एडवाइस है। ग्रुप नंबर 1, Divine magic. Extra magical energy surrounds your situation right now. Expect miracles. So group number 1, बहुत ही चमत्कारी ढंग से इस रिलेशनशिप का पूरा रुख बदल सकता है, फॉर द बेटर, अच्छे के लिए बदल सकता है। तो उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी भी इस सिचुएशन में उम्मीद बाकी है, चमत्कार होने के आसार हैं, जैसा कि ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 1, अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं करना है। अपनी तरफ से आपको कोई भी किसी भी तरीके के पैतरे अपनाने की जरूरत नहीं है कि ये इंसान आपको मैसेज करे। अब जो भी आपके पैतरे हो, कि इसको जेलस करवाओ या इसको कुछ ऐसी खबर पहुंचवा दो कि ये बौखला के मुझे मैसेज करे, ऐसी कोई हरकत प्लीज अपनी तरफ से मत करिएगा। जब ये इंसान तैयार महसूस करेगा तब ये आपको मैसेज करेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए वो टाइम 3 हफ्तों का है। तो अपनी तरफ से कुछ मत करिएगा, प्लीज ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत करिएगा ग्रुप नंबर 1। ऑलराइट, इन्हें काम करने दीजिए, आपको जितना करना था आप कर चुके हैं। सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ग्रीन फ्लावर चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपको कांटेक्ट करेगा, और अगर करेगा या करेगी तो कब। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपको ये रीडिंग मिले उस वक्त ये मैसेज आपके लिए अप्लाई होगा। तो पहले हम देखेंगे कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड और 5 ऑफ कप्स। ग्रुप नंबर 2, मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा या करेगी, जो कोई भी है। एंड आई थिंक इस बात का एहसास आप लोगों को खुद भी है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इंडिकेट करता है बहुत अच्छा इंट्यूशन। तो अगर आप लोगों का इंट्यूशन, अगर आप लोगों की गट फीलिंग इस वक्त अच्छे से काम कर रही है, तो आई थिंक जो मैं आपको बोल रही हूँ वो चीज आपको भी पहले से इस चीज का थोड़ा सा आइडिया है कि अभी इतनी जल्दी तो चीजें ठीक नहीं होने वाली हैं। अभी इतनी जल्दी ये इंसान आपको मैसेज नहीं करेगा। ये इंसान इस वक्त इसीलिए ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि ये बहुत दुख में है। ये रिग्रेट है, ये रिग्रेट है आपसे अलग होने की, ये रिग्रेट है आपके जैसे इंसान को ना चुनने की, ठुकरा देने की, जो भी आपकी सिचुएशन रही हो। तो वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे 2 चीजें इंडिकेट कर रहा है इस कार्ड के कॉम्बिनेशन के साथ, और यहाँ पे भी हमारे पास ये ब्रिज है और डिस्टेंस है। तो पहली चीज तो है ये कि ये इंसान आपसे फिजिकल डिस्टेंस पे है, यानी कि आप दोनों अलग अलग शहरों में, स्टेट्स में, या ऑल टुगेदर अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं। और दूसरी चीज ये कि इन्हें खुद के ऊपर गुस्सा है, खुद से नाराजगी है और रिग्रेट है कि आपके जैसा इंडिविजुअल, द वर्ल्ड कार्ड इंडिकेट करता है कि एक ऐसा इंसान जिसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम जो परफेक्ट पार्टनर अपने लिए इमेजिन कर सकते हो वो है ये इंसान। तो ऐसे इंसान को मैंने कैसे जाने दिया, इस एनर्जी में अभी आपका पर्सन है, इस रिग्रेट में अभी आपका पर्सन है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो जिसने पाइल 2 चूज किया है सबके साथ ये हो सकता है रेजोनेट ना करे। अगर ऐसा है तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हो, बट जिनके साथ ये रेजोनेट कर रही है तो वो यही रीजन है कि अभी रिग्रेट इतना है, दुख इतना है कि एक्शन लेना है, कैसे लेना है, क्या लेना है, वो दिमाग में अभी नहीं है। अभी दुख के बादल ज्यादा छाए हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं। 8 of Swords, 5 of Pentacles और the Sun।
गुड न्यूज ये है ग्रुप नंबर 2, द सन कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि दुख के बादल छट जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। वापस से आप दोनों के कनेक्शन में रोशनी आने की बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। लेकिन अभी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स टू द 5 ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है कि ये इंसान अभी अपने दुख में इतना खोया हुआ है कि इन्हें उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता अभी नहीं नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता है ही नहीं, रास्ते हैं, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं इसकी आंखों पे ये पट्टी बंधी हुई है, तो अभी इसको नजर नहीं आ रहा है कि कैसे वो इस चीज से बाहर निकले। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये इंसान को आपसे बहुत कोल्ड वाइब्स अब मिलने लगी हैं, आपसे बहुत कटा कटा ये महसूस करने लगे हैं। वो आपका खुद का बिहेवियर हो सकता है ये डिसीजन आपने खुद अपनी तरफ से लिया हो कि अब मुझे इसमें कोई टाइम और एनर्जी नहीं लगाना है, इसको मेरे से बात करनी है करे, नहीं करनी है ना करे। तो हो सकता है वो चीजों और वो एनर्जी पिक कर रहे हैं, इसीलिए ये आपसे सडनली इनको ये जो कोल्डनेस मिल रही है उससे भी इनको बुरा लग रहा है। तो कई सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं इनके दिमाग में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस रिलेशनशिप में उम्मीद की रोशनी अभी भी है, चांसेस हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने का सफर थोड़ा लंबा जरूर होगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इतनी जल्दी तो ये आपको मैसेज करने से रहे, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि चीजें अगले 5 महीने में ठीक होने लग जाएं। हर एक इंसान जिसने ग्रुप 2 चूज किया उसके साथ ये नहीं होने के चांसेस कम है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट ग्रुप 2 के बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि 5 महीनों बाद ये सिचुएशन, 5 महीनों के अंदर 5 महीनों के बाद ये सिचुएशन इम्प्रूव होने लग जाए। ऑलराइट, अब देखते हैं ग्रुप नंबर 2 स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है। Set your sights higher, increase your standards and expect more for yourself, don't settle। तो ग्रुप नंबर 2 ये कार्ड आपको जो मैसेज दे रहा है वो ये है कि आपको अपनी वैल्यू करना बहुत जरूरी है। आप क्या डिजर्व करते हो वो जानना आपके लिए जरूरी है। क्या आप जैसा डिजर्व करते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है या नहीं? अगर नहीं तो आपको वहां पे रुके रहने का कोई पॉइंट नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि यार मैंने इस चीज में इतना इन्वेस्ट किया है, मुझे उतना ही रिटर्न मिलना चाहिए, या फिर मैं इस बिहेवियर को डिजर्व नहीं करती या करता, मेरी कोई गलती नहीं तो मेरे साथ क्यों ऐसा बिहेवियर हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिजर्व करते हैं, और आपको सेटल ना होने का मतलब है कि उससे कम अगर आपको कुछ मिल रहा है, जितना प्यार आप डिजर्व करते हैं उससे कम प्यार, जितनी इज्जत आप डिजर्व करते हैं उससे कम इज्जत अगर आपको मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं रुकना है। सिर्फ उन लोगों के रिश्ते एक्सेप्ट करने हैं, वो दोस्ती, वो रिलेशनशिप्स एक्सेप्ट करनी है जो आपकी इज्जत करे, जो आपके स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरे। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल फ्लावर चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा या नहीं, और अगर करेगा तो कब। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपको ये रीडिंग मिले उस वक्त ही मैसेज आपके लिए अप्लाई करेगा। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है ये मैसेज आपके लिए अप्लाई करे ही, अगर नहीं करता है तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इट्स अ क्लियर यस, ग्रुप नंबर 3 आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा। हालांकि कैसे करना है वो शायद उस चीज का शायद उन्हें आइडिया अभी ना आ पाया हो, और बातचीत करने की इच्छा भी कोई उन्होंने बहुत ज्यादा आपके सामने प्रकट नहीं की है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी होती है, ऐसे लोगों की एनर्जी जो हमेशा उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो बहुत इजीली सबके सामने नहीं आने देते हैं, अपने सारे पत्ते रिवील नहीं करते हैं। तो ये भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है, इसलिए शायद आपको इस बात का आइडिया ही ना हो कि ये इस वक्त सोच रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने का, लेकिन करेंगे जरूर।
कैसे करना है अभी इनको शायद ना पता हो, इस बात का पूरा आइडिया ना हो, शायद इन्होंने ऐसी कोई हरकत जरा सी भी अपनी तरफ से ना की हो कि आपको इस बात की भनक तक लगे कि इनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। आपको लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव भी हैं ये, और इनकी ओवरथिंक करने की भी बहुत हैबिट हो सकती है ग्रुप नंबर 3। मतलब मन में सोच के बैठ जाना कि हाय ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा वैसा, जब भले ही ऐसा कुछ सीन हो भी ना दूर दूर तक, तो ये एक टेंडेंसी आपके पर्सन की हो सकती है कि वो सोचते बहुत हैं बेकार का, लेकिन आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। अभी उन्होंने बिल्कुल ये चीज जताई नहीं है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे बात वो करेंगे, जैसा कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि वो कब आपसे बात करेंगे। उसके लिए हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ग्रुप नंबर 3 स्वॉर्ड्स बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, तो आप में से मेजॉरिटी लोग जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आप लोगों को इस इंसान का मैसेज या फोन कॉल जो कुछ भी है अगले 5 दिनों से लेके 5 हफ्तों के बीच में आ सकता है। 5 दिन से लेके 5 हफ्ते। अब अच्छा, अब ये जनरल रीडिंग है, तो ग्रुप नंबर 3 के हर इंसान का फोन तो नहीं बजेगा 5 दिन से 5 हफ्तों के बीच में, ऑब्वियसली। आई होप इतनी समझ सारे ग्रुप 3 देखने वालों को भी हो। लेकिन जिनका बच जाए प्लीज वापस आके मेरे को बताना। खैर, ये दोनों कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे 2 एनर्जीज ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए, आप लोगों की एनर्जीज हैं। अब आप चूज कर लेना कि आप इस कैंप के हो या इस कैंप के हो। आप में से कुछ लोग हैं जो अभी भी इस सिचुएशन में डटे हुए हैं, अभी भी इस इंसान को मौका देना चाहते हैं, अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये रिलेशनशिप काम कर जाएगी। आपने गिव अप नहीं किया है, आप इस चीज के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और आप में से जो दूसरे कैंप के लोग हैं वो ऐसे हैं जो कि इस वक्त बोल रहे हैं कि ये ठीक है, आए तो आए, नहीं आए तो ना आए, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, मैं तो चला या मैं तो चली अपने बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने। तो अब ऑफ कोर्स वो आपको पता होगा कि आप ये वाले लोग हैं जो कि अभी भी इसमें रुकना चाहते हैं, या फिर आप ये वाले लोग हैं जो अब मूव ऑन करके अपने बाकी ऑप्शंस देखना चाहते हैं कि कैसे हैं, क्या हैं, और बाकी लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में आना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो आपको बेहतर पता होगा। फिलहाल टाइमिंग का जहां तक सवाल है, जैसा कि मैंने बताया, 5 दिन से लेके 5 हफ्ते। ऑलराइट, अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। Make a decision. Feeling stuck or indecisive, listen to your intuition and make a decision. तो हो सकता है आप में से एक कैंप 3 भी है जिनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये करें या ये करें। तो अरे, तो ग्रुप नंबर 3 में 3 टाइप के लोग हैं। मतलब पहले तो वो जो कह रहे हैं नहीं भाई हम तो रुके रहेंगे, दूसरे जो कह रहे हैं मैं तो चला, और तीसरे जो कह रहे हैं रुकूं या बैठे रहूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो क्या बात है। खैर, आप में से जो लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं उनको स्पिरिट बोल रही है कि भाई ले ले निर्णय, ठीक है। क्योंकि देखो, बैठे रहने से तो कुछ होने वाला है नहीं, इससे अच्छा तो मूव ऑन ही कर जाओ। और या फिर अगर सोच लिया है कि इसी में नहीं, इसी बंदे को चांस देना है, तो फिर 2 चांस, लेकिन डिसीजन लेना जरूरी है। क्योंकि असमंजस में रहने से क्या होगा, क्या हो रहा है, आप ही को तो मेंटल स्ट्रेस और टेंशन और एंजाइटी हो रही है ना। तो अपनी दिमागी बेहतरी के लिए, अपनी वेलनेस के लिए, अपनी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक डिसीजन लो। वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रुकना है या आपको नहीं रुकना है। अगर आप नहीं भी रुकते हैं और उसके बाद इस इंसान का मैसेज आता है, तो ऑफ कोर्स वो आपकी चॉइस है कि आपको मैसेज का जवाब देना है या नहीं देना है ना। लेकिन पहले ये तो डिसाइड कर लो कि मूव ऑन करना है कि रुकना है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैंने एक बार एक रीडिंग बनाई थी वेट और मूव ऑन की, आप वो देख सकते हो। लेकिन हाँ, स्पिरिट आपको बोल रही है कि बेटा डिसीजन तो तुमको लेना पड़ेगा, तो आप डिसीजन ले लो।
ठीक है। ग्रुप नंबर 3, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।